हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ साक्षी सिंह और आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नेशनल इनकम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में दो इम्पोर्टेंट यूनिट्स इम्पोर्टेंस रखती है, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो को यानी छोटा पार्ट इकोनॉमिक्स का यानी इंडिविजुअली स्टडी के लिए, और मैक्रो हमारा होता है नेशनली वर्ल्ड वाइड स्टडी करने के लिए। तो आज हम नेशनल इनकम का एक ओवरव्यू स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें हम नेशनल इनकम के बारे में जानेंगे। नेशनल इनकम स्टार्ट इसका कंसेप्ट क्या है, नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या है, ये जानते हैं। नेशनल इनकम को सबसे पहले कंसेप्ट जो है साइमन कज़नेक ने दिया था, जो नोबेल प्राइज विनर है। नेशनल इनकम का मीन होता है टोटल मनी वैल्यू जो ऑल फाइनल गुड्स की एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, यानी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जिससे हमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, उसको हम सब चीज़ों को काउंट करके, यानी प्रोडक्शन क्या है हमारा या फिर हमारा एक्सपेंडिचर क्या है, इनकम, सारी चीज़ों को कलेक्ट करके हम एक पर्टिकुलर पीरियड यानी एक साल कह सकते हैं किसी देश की, तो उसमें हम काउंट करते हैं, वो नेशनल इनकम कहलाती है। कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं हमारे नेशनल इनकम के, आइए जानते हैं। जैसे कि जीडीपी हमारा, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, पर कैपिटा इनकम, रियल इनकम, जीडीपी डिफ्लेटर, ये सारी चीज़ें इन कंसेप्ट आती हैं हमारी नेशनल इनकम में। सबसे पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इन सबको जानने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहती हूँ। जैसे नेशनल इनकम हम स्टडी करते हैं तो इसको दो पार्टों में डिवाइड कर दिया जाता है। पार्ट मीन्स पार्ट्स। तो पार्ट्स दो कौन से होते हैं, सबसे पहले होता है एक हमारा डोमेस्टिक, दूसरा होता है हमारा नेशनल। डोमेस्टिक का मतलब होता है हमारा घरेलू, और नेशनल का मतलब हो सकता है कि हम विदेशों से या आउटसाइड द नेशन हम कनेक्ट कर सकते हैं, यानी हम सर्विसेज का आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, अब हम दो स्टडी करेंगे इसमें नेशनल इनकम में, डोमेस्टिक एंड नेशनल। ठीक है, जैसे कि हम अपने घर में अंदरूनी इनकम या आदान प्रदान करते हैं, दूसरा हम पड़ोसी से। तो ऐसा घर से समझ सकते हैं कि डोमेस्टिक यानी हमारे घर के मम्मी पापा, भाई बहन, बुआ, चाचा चाची, और जीएनपी अगर स्टडी करनी है नेशनल यानी पड़ोस के अंकल आंटी, दूर के रिश्तेदार। ठीक है, तो हम उसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा घर का जीडीपी हो गया, ये हमारा जीएनपी हो गया। अब हम इसमें दो चीज़ें बात करते हैं, एक होता है हमारा क्या चीज़, मार्केट वैल्यू, और दूसरी होती है हमारी फैक्टर। मार्केट इनकम और फैक्टर इनकम नहीं, सॉरी, प्राइस की बात करेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, तो क्योंकि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन में प्राइस की बात करेंगे हम। तो फैक्टर की बात करेंगे तो फैक्टर का मतलब हो गया हमारा, फैक्टर वैल्यू क्या होगी हमारी, मतलब रॉ मटेरियल लिया है हमने, ठीक है, अभी वो फाइनल गुड नहीं बना है, तो जो जो चीज़ें खरीदी गई हैं, जिस प्राइस टोटल वहाँ पर मार्केट में आने से पहले, वो हो गई हमारा फैक्टर। और हमारा मार्केट वैल्यू हो गई जो मार्केट में आने के बाद कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। ठीक है, ये दो चीज़ें थी हमारी। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये होती है मार्केट वैल्यू पर, इसको सीधे मैं बताती हूँ आपको। उसका फॉर्मूला है C+I+G+X-M। मतलब जब हम मार्केट वैल्यू पर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं एक साल के अंदर, तो उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला ये हम देख सकते हैं। उसमें C का मतलब है कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, G मतलब गवर्नमेंट परचेसेस, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट माइनस कर देंगे तो हमें पता चलेगा कितना हमारा आदान प्रदान विदेशों से हुआ है। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का फॉर्मूला। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक मतलब कह सकते हैं हम किसी चीज़ को छानना, जैसे हम चाय बनाते हैं तो नेट का मतलब हम इंटरनेट से नहीं करेंगे, यहाँ पर हम नेट का मतलब करेंगे किसी चीज़ को हम डिडक्ट कर देना किसी, जैसे हम चाय बनाते हैं तो चाय में हम पत्ती डालते हैं, अदरक, चीनी डालते हैं, लेकिन जब हम छानते हैं तो हम क्या, हम पत्ती सहित पी लेते हैं, अदरक सहित पी लेते हैं, नहीं, क्या करते हैं हम उसको डेप्रीसिएट, यानी माइनर डेप्रीसिएशन मतलब जो इसमें पार्ट्स पड़े हुए थे जिसका हम इस्तेमाल आगे जाकर नहीं दिखाएंगे, उसको हम डिडक्ट कर देंगे, नेट बना देंगे,
तो चाय हमारी क्या हो गई, जो हम छनी हुई चाय होती है वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गई, ठीक है। और जो उसके अंदर सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं हमारी, चीनी, पत्ती, अदरक, लौंग, इलायची, ये सब क्या होगी हमारी जीडीपी, सॉरी डेप्रिसिएशन बोलेंगे। तो हम इसको कैसे कनेक्ट करेंगे कि जी टोटल जीडीपी में जो चीज़ें आएंगी, यानी जीडीपी में हमने क्या पढ़ा था, सी प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस एम, इसमें से डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन क्या होगा हमारा, चीनी पत्ती की जगह पर उसको हम बोलेंगे लेबर की इनकम हो गई, या मशीनों का खर्चा हो गया, मशीन नई लगनी है, बिल्डिंग में कुछ तोड़ फोड़ होनी है, या बिल्डिंग में कुछ दरवाजे, पाइपलाइन, या कुछ भी हो सकती है, वायरिंग हो रही है। इन चीज़ों को बाहर तो नहीं दिखाएगी इंडस्ट्री, ये लिखेगी तो नहीं उस पर, प्रोडक्ट के उस पर, मार्केट के जो पैकेट होता है उस पर, कि भाई ये हमारी लेबर की वैल्यू, इसको भी दीजिए, ये भी दीजिए, ये भी दीजिए, नहीं करती है। तो इसलिए इसको हम डेप्रिसिएट कर देते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल्स टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट है हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब, अब हम यहाँ पर आ गए, डोमेस्टिक तो पढ़ लिया हमने, नेशन का मतलब हो गया हमारा आदान प्रदान शुरू हो गया अंकल आंटी वालों से, बाहर से, ठीक है। तो अब हम भाई जीएनपी निकालेंगे मार्केट प्राइस पर, तो हम क्या करेंगे कि घरेलू लोगों से भी हम, घर वालों से भी तो परमिशन लेंगे, घर वालों की भी पूछ रखेंगे, बाहर वालों से रिश्ता रखेंगे, तो हमें एंड में काम क्या आएगा, घरेलू। तो हम क्या करेंगे, जीडीपी को भी जोड़ के रखेंगे, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जीएनपी एट मार्केट प्राइस इक्वल्स टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेक्स्ट है हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब हमने वहाँ पर जीडीपी में पढ़ा था, जीएनपी, ऐसे ही जीएनपी में पढ़ेंगे हम नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, सेम एज इट इज होगा उसमें, एनएनपी इक्वल्स टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो आप लोग होशियार हैं, तो आप समझ गए होंगे, टैलेंटेड बच्चे हैं। तो एनएनपी इक्वल्स टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। एनएनपी, अब हम फैक्टर कॉस्ट यानी मार्केट में आने से पहले वाली चीज़ें बताई थी मैंने आपको, तो हम एनएनपी निकालना है फैक्टर कॉस्ट पे। तो हम क्या करेंगे, एनएनपी एट मार्केट प्राइस में से जो हमारी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको माइनस कर देंगे और सब्सिडीज़ को ऐड कर देंगे। सब्सिडीज़ मतलब गवर्नमेंट जो भी सब्सिडीज़ जो दे रही है, तो कोई भी फैक्ट्री या फिर प्रोडक्शन वो हमारा रोक नहीं सकती, ठीक है, या उनको मिल रही है तो वो हम नहीं रोक सकते, ये सब्सिडीज ऐड कर देंगे, ठीक है। पर्सनल इनकम, अब पर्सनल इनकम दिखने में तो पर्सनल इनकम है, बट इसमें कुछ लोचा है। क्या लोचा है, आइए देखते हैं। पर्सनल इनकम इज अ टोटल इनकम received by individuals of a country from all sources before payment of direct tax in a year। यानी अभी हमें पैसा किसको देना है, सरकार को, इसलिए ये हमारा अभी पर्सनल नहीं हुआ मैटर, इसलिए पर्सनल इनकम को हम पर्सनल नहीं बोल सकते। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम नेशनल, इसका फॉर्मूला दिखने में लग रहा है पर्सनल इनकम है, हटा दो इसको टैक्स को, लो भैया लो हमारा हो गया पर्सनल मामला, नहीं, इसका फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है। पर्सनल इनकम इक्वल्स टू नेशनल इनकम में से सोशल सिक्योरिटी का कंट्रीब्यूशन जो भी हुआ है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट जो भी हुआ है उसको माइनस कर देंगे, घाटा कर देंगे, प्लस ट्रांसफर पेमेंट को कर देंगे, उसके बाद हमारी पर्सनल इनकम बनेगी। लेकिन ये डिस्पोजेबल इनकम कुछ अपनी अपनी सी लग रही है, तो डिस्पोजेबल इनकम अपनी अपनी सी लग रही है मतलब ये हमारी है भाई, ये पैसा हमरा है। तो हम कैसे करेंगे इसको, डिस्पोजेबल इक्वल्स टू पर्सनल इनकम जो हमने ऊपर निकाली है उसमें से हम डायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे, जो हम डायरेक्ट पैसा, लो सरकार जी, लो हुजूर अपना टैक्स लीजिए और हमें अपना पैसा खर्च करने दीजिए, तब हमारी डिस्पोजेबल इनकम निकल आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम से आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, पर माने प्रत्येक, कैपिटा माने कैपिटल, इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय। तो पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो टेस्ट टोटल नेशनल इनकम होती है उसमें से पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन कितनी है माइनस करते हैं। जैसे हमारे घर में 5 लोग हैं, 5 लोगों में से 4 लोग अर्न करना है, जैसे हमारे घर में दीदी है, भैया है, पापा है, मम्मी है, और एक हमारा और कौन है, चाचा है। तो हम 4 लोग अर्न कर रहे हैं, समझ लो
50,000 रुपये, या हम कह सकते 40,000 रुपया, 10-10 हज़ार रुपये 4 लोग अर्न कर रहे हैं 5 लोग, तो हम 40,000 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, तो 5 अट्ठे 40 यानी 5 8 40। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया, 8,000 पर पर्सन पर कैपिटा इनकम हो गई। ठीक है, तो ऐसे हम निकालेंगे। ठीक है, सही किया ना, बताना। ठीक है, रियल इनकम, रियल इनकम क्या होता है? रियल इनकम दिखने में तो रियल है, जैसे कि आजकल इंटरनेट के ज़माने में दिखने में तो रियल लगता है, पर वो रील होता है। ठीक है, तो यानी ए दिखता है पर वो होता ई है, यानी रियल में ई रील होता है। ऐसे ही यहाँ पर हम सब दिखने यानी सोशल सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, यानी समाज के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, वही रियल है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा है। यहाँ कह रहा है इनकम ऑफ इंडिविजुअल और नेशन आफ्टर एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग एडजस्टिंग करने पर जो इनकम है हमारी, वही इनकम की रियल इनकम है। कैसे? जैसे हमारी इनकम 50,000 है और इन्फ्लेशन चल रही है हमारी 8% या इससे ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे? और इससे कम हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी तो खर्च हम कम करें भाई। टमाटर का रेट अगर 100 रुपये किलो हो जाएगा तो हम सोचेंगे नहीं डालें, बिना टमाटर के कब सब्जी बना लें। ठीक है, और अगर हमारी यही महंगाई टमाटर हो जाए 10 रुपया तो हम क्या करेंगे? ले टमाटर, टमाटर की चटनी, टमाटर की सब्जी, टमाटर टमाटर की क्या करेंगे? टमाटर की रोटी, टमाटर डाल के पराठा, सब इस्तेमाल करेंगे, टमाटर का सॉस केचप सब बना लेंगे। तो ये हमारा रियल इनकम से कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये अब ये तो हमारी हो गई रियल वर्ड। अब उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो हम रियल इनकम इक्वल्स टू नेशनल इनकम से डिवाइड कर देंगे, प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर, सॉरी नॉमिनल इनकम से। नॉमिनल इनकम, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, अभी इतना ही पढ़ लेते हैं, इतना ही दिमाग घुमा रहा होगा हमारा। ठीक है, कहेंगे भाई नाम तो नेशनल इनकम है बहुत सारी चीज़ें, भाई मैक्रो लेवल की चीज़ें हैं, तो भाई बहुत बड़े बड़े नाम होंगे, तो हमें पढ़नी पड़ेगी भाई, बड़ी क्लास है, जो बड़ी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी हमको। तो हमारी रियल इनकम में क्या करें हम निकालें? तो नॉमिनल में से करंट प्राइस इंडेक्स क्या चल रहा है उससे डिवाइड कर दें, हमारी रियल इनकम निकल आएगी। अब जीडीपी डिफ्लेटर, ये भी भाई डिफ्लेटर बड़ा फ्लेटर है, इसको हम एक टूल की तरह से काउंट कर सकते हैं। ये एक ऐसा टूल है जिसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि क्रॉस सेक्शन डिमांड। ठीक है, तो हम क्रॉस सेक्शन में क्या पढ़ते हैं? किसी का डिमांड, किसी का प्राइस चेंज हुआ, ठीक है, किसी की डिमांड चेंज हो गई। ऐसे ही यहाँ पर किसी का प्राइस चेंज हो रहा है या सर्विसेज चेंज डिफ्लेट हो रही है, तो उसको हम काउंट कैसे करेंगे? तो जीडीपी डिफ्लेटर इज अ इंडेक्स ऑफ प्राइस चेंजेस ऑफ गुड एंड सर्विसेज। जीडीपी डिफ्लेटर is an index of price change in goods and services included nominal GDP in a given year by the real GDP for the same year। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100, यानी जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब सिंपल भाषा में अगर हम फॉर्मूला रट लें, बस इतना ही रट लें अभी, कि रियल जीडीपी को हम नॉमिनल जीडीपी से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई 100 कर दें, जीडीपी डिफ्लेटर हमारा निकल जाएगा। अब नेशनल इनकम की ये सारी बातें तामझाम हो गया। अब हम बात करते हैं इसको मेजर कैसे करते हैं। ये तो हो गई हमारी मेकअप के प्रोडक्ट। अब हम अप्लाई कैसे करेंगे इसको? स्टेप भी तो होनी चाहिए या तरीके भी होने चाहिए। कैसे करेंगे नेशनल इनकम का मतलब? प्रोडक्शन मेथड, वैल्यू एडेड मेथड से, इनकम मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से। ठीक है, तो हम एक्सपेंडिचर मेथड से क्या करेंगे? कंजम्पशन कितना है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितनी हो रही है, इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, स्टॉक वैल्यू चेंज कितना हो रहा है, ये वगैरह वगैरह। तर इनकम, पैसा कैसे आ रहा है, इनकम पीपल जॉब से आ रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, ऊपर नीचे हो गई है लैंग्वेज, एडजस्ट कर लेना। प्रॉफिट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस हो गई है। ठीक है, या हम मकान मालिक हैं, लैंड लॉर्ड है, तो उससे हमें पैसा आ रहा है। ठीक है, अब एक है हमारी दूसरी बच्ची सबसे पहली वाली, प्रोडक्शन, जो हमारा सबसे मामला शुरुआत का होता है। प्रोडक्शन होगा तो इनकम आएगी, इनकम होगी तो एक्सपेंड होगा। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, मैन्युफैक्चरिंग, क्वार्टरली सेक्टर्स होते हैं जिससे हमारा प्रोडक्शन, यानी खेती बाड़ी है, इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, सर्विसेज हैं, ये चीज़ें।
प्रोडक्शन मेथड अभी बताया मैंने आपको, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स, इनसे हमें इकोनॉमी मिलती है। इनकम मेथड को हम कह सकते हैं कि ये 3 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, लेबर इनकम, कैपिटल इनकम, मिक्स्ड इनकम। लेबर मतलब जो वेजेस ले रहे हैं, कैपिटल मतलब जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, मिक्स्ड मतलब एग्रीकल्चर हो सकती है, सर्विस सेक्टर हो सकती है, ये सब चीज़ें इनकम मेथड के अंदर आती हैं। एक्सपेंडिचर मेथड मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हमारा यहाँ आता है, जो हमारे किससे मिलता है, जीडीपी के फॉर्मूले से। ठीक है, एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, इसमें कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपेंस। तो हमारा थोड़ा सा मैच हो गया, तो हमें एक फॉर्मूला कम करना पड़ेगा, तो हमारा क्या हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। इससे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ये चीज़ दी हुई है एक्सपेंडिचर मेथड से, हमें बताइए टोटल कितना हमारा इन्वेस्टमेंट, उसकी जीडीपी कितनी निकली, या कह सकते एक्सपेंडिचर मेथड एक्सपेंडिचर कितना हुआ। ठीक है, टोटल, तो हम इसे निकाल लेंगे। ओके, अब अगर हमें बड़े बड़े कोई हम जैसे बड़ा कदम उठाते हैं या बड़ा काम करते हैं, किसी बड़ी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, या हम बोर्ड लेवल की तैयारी करते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम वगैरह की, तो डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं। गर्मी लगती है, तब भूख लग रही है, नींद आ रही है, पढ़ने का मन नहीं है, शादियाँ हैं, जाने का मन है पर जा नहीं सकते, है ना? बहुत सारी डिफ़िकल्टी, दोस्त बुला रहे हैं पर जाने का नहीं। ऐसे ही डिफ़िकल्टीज़ होती है नेशनल इनकम में। ऐसे ही आगे जानते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट, भाई पैसा अटक गया, देना नहीं चाह रहा, ठीक है? तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र पेमेंट में प्रॉब्लम हो ही गई, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा डेप्रिसिएशन अलाउंस, अनपेड सर्विसेज, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज बहुत होता है भाई, लो चाहिए, इससे भी बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम, सेल्फ कंजम्पशन, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन एंड चेंजिंग प्राइसेस, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा जो हमारे दिमाग में घुसेगा नहीं। ठीक है, आगे हम एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमें पता चले कि हम भाई बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ तो ली, आता क्या है हमको। इसलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट अगर हम बोले तो उसको हम क्या और बोल सकते हैं, इसका इसको क्या बोल सकते हैं, नेशनल इनकम। ठीक है, क्योंकि नेशनल प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक तो बोलेंगे नहीं, पर कैपिटा इनकम बोलेंगे नहीं, सैलरी तो बोल ही नहीं सकते, तो क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम। नेक्स्ट है हमारा, नेशनल इनकम इज मेजर्ड बाय यूजिंग कितने मेथड, 1 2 3 4 3 मेथड, यानी प्रोडक्शन, एक्सपेंडिचर और इनकम मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएनपी इक्वल्स टू ब्लैंक नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। क्या जीडीपी अगर हम प्लस कर दें एनएफआईए से तो हमारा क्या हो जाएगा, जीएनपी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएनपी का फॉर्मूला क्या है, एनएनपी का फॉर्मूला है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्राइमरी सेक्टर इज सेम इजी क्वेश्चन, इसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर, शुरुआत यहीं से होती है, एग्रीकल्चर से। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस थे, और ये हमारा आज का नेशनल इनकम अगर हम पढ़ना चाहते हैं या इसका चैप्टर को जानकारी लेना चाहते हैं, तो ये ओवरव्यू था, ये कंप्लीट स्टडी नहीं थी। ठीक है, तो आगे हम स्टडी करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।